हेलो एवरीवन। देखिए कल अपन बात कर रहे थे, जो अपनी लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर अपन ने सबसे पहले रिएक्शंस क्या होती है, रिएक्शन का मीन क्या है, उसके बाद अपन ने देखा यहाँ पे कि होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक फ्यूजन अपन ने देखा था। उसके बाद अपन ने होमोलाइटिक फ्यूजन से देखा कि वहाँ पे आपके पास में फ्री रेडिकल्स बन गए, हेटेरोलाइटिक से आपके पास में आयंस का फॉर्मेशन हुआ। और जो आयंस का फॉर्मेशन हुआ उस आयन को अपन ने दो कैटेगरीज के अंदर वहाँ पे बांट दिया था, डिवाइड किया था। वहाँ अपन ने देखा भी था कि वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड कैन गेट क्लेव्ड मैनली टू कैटेगरीज आपके पास में। एक थी आपके पास में, अपन ने उसी समय अपन ने देखा था कि आपके पास होमोलाइटिक था और एक आपके पास हेटेरोलाइटिक था। ठीक है, अब देखिएगा आज अपन उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो अपन ने लास्ट क्लास के अंदर छोड़ा, जहाँ पे अपन ने देखा कि आपके पास में आयंस जो थे, जो हेटेरोलाइटिक से बने थे, उन आयंस को अपन ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। वहाँ एक था इलेक्ट्रोफाइल और एक था आपके पास में न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को जो अपन ने वहाँ पे डिवाइड किया था, तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना हो चुका था इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अपने पास डिफरेंस हो चुके थे, दोनों पे क्वेश्चंस हो चुके थे। लुईस एसिड और लुईस बेस की जो वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन अपने को करना था, एनालिसिस जो अपने को करना था, वो भी अपना हो चुका था। आज अपन बात करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा उन्हीं आयंस को, कल भी मैंने आपको कहा था कि उन्हीं आयन को अपन नेक्स्ट क्लास में फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कार्बोनियम और कार्बेनियन के अंदर वहाँ पे अपन डिवाइड करेंगे। तो वो अपन अब देख रहे हैं कार्ब कैटाइन और कार्ब एनाइन में वहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो वो चीज़ आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आइए शुरू करते हैं। देखिएगा आयंस को अपन फिर से यहाँ पे अपन ने आयंस को डिवाइड कर लिया है इस तरह से। यहाँ पे आपके पास में है आयन के लिए, देखिएगा फर्स्ट आपके पास में है कार्बोनियम, ठीक है, जिसको आप कैटाइन भी कहेंगे, कार्बोकैटाइन भी कह सकते हैं। और यहाँ अपन ने ले लिया, देखिएगा आपके पास सेकेंड वन कार्बेनियन, ओके, कार्बेनियन। अब यहाँ आप इसको कह सकते हैं कार्ब एनाइन, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अब अपन इनमें बात करते हैं डिफरेंस के लिए कि हम कैसे एनालिसिस कर पाएंगे इन दोनों का, कि कौन सा आपके पास में कार्ब कैटाइन होगा, कौन सा आपके पास में कार्ब एनाइन होगा। तो इस चीज़ का किस तरह से अपन देखते हैं, समझते हैं इस तरह को, किस तरह से अपन इसका एनालिसिस कर पाएंगे। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया अपन डायरेक्ट चैप्टर पे भी आ सकते थे। 12th फाउंडेशन की क्लासेस अपनी चल रही हैं, आपको पता है कि डायरेक्ट अपन हेलो एल्किन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, ऑर्गेनिक से यानी कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट कर सकते थे। बट हर एक चैप्टर में जाके आपको ये चीज़ें काम आएंगी। ये जो अपन पढ़ रहे रिएक्शन मैकेनिज्म, ये एक ऐसा पार्ट आपको, आपके लिए एक ऐसा शॉर्ट एंड स्वीट मैटर आपके लिए तैयार किया गया है जो आपको 12th में परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए, ऑर्गेनिक को साउंड करने के लिए, ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 99% आपकी हेल्प करेगा ये टॉपिक। तो मैंने इसीलिए इस टॉपिक को पहले आपके सामने स्टार्ट किया और कुछ इस तरह से लिया है जो आपके 12th से बहुत बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो। इसमें कुछ जो पार्ट है वो 11th का रहेगा। मैंने कल भी बताया था आपको 30% 11 टचअप देके चलेंगे, बिकॉज इससे आपका पीछे का सारा रिवाइज हो जाएगा जो आपने 11 में पढ़ा है। और लॉकडाउन के बीच आपने जो 2 महीने का छुट्टियों का जो सफ़र आपने तय किया है, ये सारी जो कमियाँ आप कुछ भूल गए होंगे, कुछ मैटर, तो इस तरह से कुछ ट्रिक से आपको बताया जाए जो आप कभी नहीं भूलें और आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें कॉन्सेप्टली आपको तैयार हो जाए। तो उसके लिए अपन ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा आयन, और आयन को अपन ने फिर से 2 भागों में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आयन को। एक कार्ब कैटाइन है और एक आपके पास में कार्ब एनाइन है। अब देखिएगा बात करते हैं यहाँ पे कार्ब कैटाइन। कैटाइन से ही पता लग रहा है पहला डिफरेंस तो, कि इनमें पहले से ही नाम से ही पता लग गया कि ये आपके पास में कैसे स्पीसीज होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे कैसा रहेगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है, एनाइन है, बिकॉज एनाइन है, नेगेटिव है, कैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है। सेकंड देखते हैं फॉर्मेशन, कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, कि ये किस तरह से बना होगा, ये कैसे बना होगा, फॉर्मेशन किस तरह से हुआ इसका। तो सेकंड पॉइंट अपना रहेगा इधर फॉर्मेशन का, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ होगा, तो फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे
कि ये इसका फॉर्मेशन किस तरह से आप कर पाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे आपके पास में कार्बन की एक चेन, ये आपके पास कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन। अब देखिए ऐड करने के लिए अपने पास में दो ही चीजें होती हैं, या तो डोनेटिंग ग्रुप होता है और या फिर एक्सेप्टर ग्रुप होता है। या तो डोनेट करने वाला ग्रुप आपको जोड़ना होगा या एक्सेप्टर ग्रुप जोड़ना होगा। रटना नहीं है बिल्कुल भी, आपको यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे आपको सब चीजें समझनी है। तो देखिएगा यहाँ पे अपन क्या कहेंगे कि आप या तो आप डोनेटिंग ग्रुप जोड़े या आप एक्सेप्टर ग्रुप लगा लें, लेकिन ध्यान रखना आपका चार्ज कैसा आना चाहिए, कार्बन पर पॉजिटिव आना चाहिए। तो दोनों लगा के आप देख सकते हैं। यदि आप देखिए यहाँ पे डोनेटिंग लगाएंगे, डोनेटिंग यहाँ पे यदि आप ग्रुप लगाएंगे तो डोनेटिंग ग्रुप लगाने से कार्बन को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी यहाँ पे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी तो यहाँ पे आपके पास चार्ज आएगा नेगेटिव डोनेटिंग ग्रुप जोड़ने से। तो इसका मतलब यहाँ तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप तो नहीं ऐड कर सकते हैं। अब क्या करते हैं अपन यहाँ पे एक्सेप्टर ग्रुप को जोड़ के देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे जोड़ लिया, किसको ऐड कर दिया, यहाँ पे अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया X, ये आपके पास में एक्सेप्टर ग्रुप है। यहाँ पे ये एक्सेप्टर ग्रुप अपन ने ले लिया है, ठीक है। अब देखिएगा X इक्वल टू आपके पास में Cl हो सकता है, Br हो सकता है, इस तरह से आप ले सकते हैं, ओके। अब देखिएगा यहां से क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, देखिए आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे क्या बनेगा, किसका फॉर्मेशन होगा, देखिएगा यहाँ पे क्या X क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू कार्बन यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर लेगा यहाँ से। तो इसने कार्बन के इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो इधर की तरफ एरो लगा दिया अपन ने कि X इलेक्ट्रॉन को ले जा रहा है भाई, ठीक है। तो देखिएगा आपका ये जो X है इलेक्ट्रॉन को ले गया, देखिए भाई इधर ध्यान से देखिए, X जो है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया। अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया तो कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और X जो आपका चला गया वो कौन सा चार्ज रह गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, X पे आपके पास में आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए अपन बात करते हैं यहाँ पे आपके पास में ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के आने से आपके पास में देखो क्या बन गया, ये आपका बन गया कार्बे, यहाँ पे कार्ब कैटाइन, ये आपका बन गया कार्ब कैटाइन, ठीक है। तो कार्ब कैटाइन स्पीसीज का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, ये आपके पास में कार्ब कैटाइन बन चुका है, ठीक है। अब देखिए इधर की तरफ बात करें अपन, किस केस के लिए बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन ने वही सिमिलरली कार्बन की एक चैन ली, यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर ली कार्बन की अपन ने, और यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे अपन ने लगा दिया, कौन सा ग्रुप लगा दिया इस बार, R, डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, डोनर यहाँ पे लगा दिया, डोनर को अपन ने लगा दिया है यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे डोनर लगाने से क्या हुआ, R इक्वल टू आप ले सकते हैं CH3 ले सकते हैं, मिथाइल ग्रुप C2H5, एथाइल ग्रुप ले सकते हैं, CW नेगेटिव ले सकते हैं, S नेगेटिव ले सकते हैं, O नेगेटिव ले सकते हैं, इस तरह से आप डोनेटिंग ग्रुप ले सकते हैं R के इक्वल में, ओके। ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो एरो जो है वो किसकी तरफ लग गया, कार्बन की तरफ, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए, तो देखिए कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए, इस बार R ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिए, अब इलेक्ट्रॉन ले लिए तो दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, कार्बन पे चार्ज आ गया आपके पास में नेगेटिव चार्ज आ गया, कौन सा चार्ज आ गया भाई, नेगेटिव, और R पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज आया है, तो नेगेटिव चार्ज के आने से आपके पास में बन गया कार्ब एनाइन। ये जो स्पीसीज आपको नजर आ रही है जिसका फॉर्मेशन हुआ है वो आपके पास में कहलाएगी कार्ब एनाइन, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया है वो जो स्पीसीज है वो स्पीसीज आपकी कहलाएगी कार्ब कैटाइन, ओके। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर पे अपन देखते हैं, इनमें डिफरेंस आगे बढ़ाते हैं इस डिफरेंस को अपन। तो देखिए इधर की तरफ अपने पास अपने क्या चल रहा है, यहाँ पे आपके पास चल रहा है कार्ब कैटाइन को देख रहे हैं अपन इस साइड में, और इस साइड अपन देख रहे हैं यहाँ पे कार्ब एनाइन को देख रहे हैं अपन इस साइड। तो यहाँ पे आपके पास कार्ब एनाइन है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करें थर्ड नंबर, तो देखिए
अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन के केस में अपन बात करें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन के केस में यदि यहाँ पे अपन बात करें तो देखिएगा आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज यदि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है डेफिशिएंसी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट किया। इधर की तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं एक बार। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो आपका ऑक्टेट जो है, ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। तो ये आपका ऑक्टेट है जो इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दैट मीन्स ये कैसा होगा आपके पास में, ये आपके पास में होगा अनस्टेबल होगा। कैसा होगा भाई, अनस्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो अनस्टेबल है। और आपको पता है स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे की क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें रिएक्टिविटी के केस के लिए बात करें तो ये मोर रिएक्टिव होगा, यहाँ पे ये मोर रिएक्टिव होगा, ये आपका मोर रिएक्टिव है, ओके, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे तो अपन इसको आपने कल भी देखा था, ये सिमिलरली आयन जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है, सिमिलर लगभग अपन देखें जनरली अप्रोक्सीमेट उसी की जैसे अपन चल रहे हैं सिमिलरली। तो देखा अपन ने यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन देख लिया, फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्सेप्टर ग्रुप के जुड़ने से। एक्सेप्टर ग्रुप जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉल कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज आपके पास कार्बोकैटायन के नाम से जानी जाएगी। यहाँ कार्बोकैटायन, इस स्पीसीज को अपन कहते हैं कार्बोकैटायन, दीज स्पीसीज आर नोन एज कार्बोकैटायन। अब देखिएगा यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट रहेगा। ऑक्टेट यदि इसका इनकम्प्लीट है तो ये अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है और मोर रिएक्टिविटी के केस में बात करूँ तो ज्यादा होगी, यहाँ पे रिएक्टिविटी मोर होगी। और इसे अपन लुईस एसिड, कल भी अपन ने बात की थी, ये अपने होंगे लुईस एसिड, तो ये अपने लुईस एसिड हो गए। और एक अपन देख लेते हैं इसी पर, जैसे सिमिलरली जैसे अपन ने इधर की तरफ देखा, सिमिलरली कार्ब एनाइन के केस में देखते हैं। तो कार्ब एनाइन के केस में यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास में एफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी है। ऐसे ही फोर्थ यहाँ पे आपके पास ऑक्टेट जो है, यहाँ पे बात करें तो ऑक्टेट जो है ये कंप्लीट होगा, या ऑक्टेट कंप्लीट के साथ साथ कह सकते हैं एक्सपेंशन करेगा, या फिर यहाँ पे एक्सपेंडेड होगा, ठीक है। और देखिएगा ये जो आपके पास अनस्टेबल था, इधर की तरफ आपके पास स्टेबल होगा, ये आपका स्टेबल होगा, ठीक है। और ये मोर रिएक्टिव है तो ये आपके पास लेस रिएक्टिव होगा, ये आपका लेस रिएक्टिव हो गया, ये आपका लेस रिएक्टिव, ओके। और देखिए ये लुईस एसिड है तो ये आपके पास में हो जाएगा लुईस 20 हो जाएगा, ये आपका हो गया लुईस 20, ओके, ठीक है। अब देखिएगा, देखिए इधर देखिए फ्रेंड्स, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कार्बोनियम और कार्बेनियन, कार्बोकैटायन, कार्ब एनाइन। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, फॉर्मेशन किसके कैसे होता है, एक्सेप्टर ग्रुप के जोड़ने से। यहाँ पे एक्सेप्टर ग्रुप कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉल करता है, जिससे यहाँ पे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलता है। दिस स्पीसीज इज नॉन एज कार्ब कैटाइन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्ब कैटाइन है, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट ही है तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, अनस्टेबल है, मोर रिएक्टिव है, लुईस एसिड यहाँ पे अपन कह सकते हैं इनको। ये जो आपके पास कार्ब एनाइन के केस की बात करूँ तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज है, और इसका जो फॉर्मेशन है वो डोनर ग्रुप के जोड़ने से होता है। डोनर ग्रुप जब इस पे ऐड होता है तो डोनेट करता है कार्बन को इलेक्ट्रॉन, जिससे कार्बन पर जो है यहाँ पे अपन बात करें कि ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है, और दिस स्पीसीज आर कॉल्ड कार्ब एनाइन। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी है, ऑक्टेट जो है कंप्लीट है, या ऑक्टेट का एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंडेड होगा ऑक्टेट। और यहाँ पे अगर आपका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये स्टेबल होगा, स्टेबल है तो लेस रिएक्टिव होगा। और यहाँ पे ये जो है लुईस एसिड था, ये आपके पास लुईस 20 हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे डिफरेंस जो अपन देख रहे हैं वो देख लेते हैं किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो हाइब्रिडाइजेशन के देखिए बहुत सारे पैटर्न, बहुत सारे टाइप
जो इस हाइब्रिडाइजेशन को आप जिस अच्छे से निकाल सकते हैं, तो आपने देखा है कि बहुत सारे टाइप आपने देखे हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, कि आप इसको अलग अलग तरीक़ों से हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा सकते हो, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर, या इस मॉलिक्यूल में, इस आयन में किस तरह का हाइब्रिड है ये। लेकिन देखिएगा नॉर्मली यदि आपने सुना है, 11th क्लास भी आपने पढ़ी है, तो नॉर्मली एक जनरल सा एक फॉर्मूला जो आपने देखा है कि n इक्वल टू नंबर ऑफ, यहाँ पे आपने देखा होगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस लॉन पेयर, ये आपने नॉर्मली जनरली आपने इसको 11th क्लास में सुना है। ये आपके पास में हो गया कि n इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, ठीक है। अब देखिए इससे हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा सकते हैं अपन कि जो आपका कार्ब कैटाइन है उस पर किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे। तो देखिएगा ये आपके पास में है कार्ब कैटाइन, यानी कि यहाँ पे लिया HC और ये आपका H और इधर आपके पास में H है और यहाँ आपके पास में पॉजिटिव है। ये जो स्पीसीज है इसे आप कह रहे हैं कार्ब कैटाइन। तो ये कार्ब कैटाइन स्पीसीज है आपके पास में, देखिएगा यहाँ पे। तो ये जो है आपके पास में ये सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो है आपके पास में सिग्मा बॉन्ड, ये आपका सिंगल बॉन्ड सिग्मा और ये आपका सिंगल बॉन्ड कौन सा हो गया, सिग्मा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे 3 प्लस लॉन पेयर, लॉन पेयर कहाँ से होंगे, बिकॉज यहाँ तो पॉजिटिव है, पहले से ही कमी है और पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स ये हो गया 0 और 0 हो गया, तो टोटल हो गया आपका 3 है, दैट मीन्स ये आपका हो गया sp2। 3 आया, n इक्वल टू, यदि n की वैल्यू आपके पास में 3 आ रही है, इसका मतलब एक s में चला गया और 2 किस में चले गए, p में चले गए। देखिएगा आपको पता है s जो है उसमें आपके पास में सब ऑर्बिट की बात करो, ऑर्बिट की, तो एक यहाँ पे 1 आपको ऑर्बिट देखने को मिलता है, p में आपको पता है यहाँ पे आपको 3, और यहाँ पे d की बात करें तो आपको पता है यहाँ कितने होते हैं 5, ठीक है। तो देखिएगा n की जो अभी अभी अपन बात कर रहे थे उस केस के अंदर n की वैल्यू जो है वो अपने पास में कितनी आई थी, n की वैल्यू यहाँ पे अपने पास में आई थी 3, n की वैल्यू है 3, तो 1 2 और ये 3, तो sp2, sp में कितने हो गए 2 हो गए, 1 और 2, तो sp2, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि ये हो गया sp2। तो यानी कि इस तरह का जो आपके पास कार्ब कैटाइन है, इस कार्ब कैटाइन में आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है sp2। वैसे हाइब्रिडाइजेशन को और डिटेल में भी अपन आगे पढ़ेंगे, अभी एक थोड़ा सा जनरली अपन ने देखा है, क्योंकि अपन अभी जो अपना मेन टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं, वो अपना है कार्ब कैटाइन और कार्ब एनाइन। तो देखिएगा इसके लिए इधर की तरफ यदि मैं डिफरेंस यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को लेकर देखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन की यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन के अंदर यहाँ पे बात करूँ तो n इक्वल टू किसके लिए, किसके रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, HCH और यहाँ पर है नेगेटिव, दैट मीन्स अपन ने लिया है कार्ब एनाइन के केस में बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन कार्ब एनाइन के केस में बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो आपके पास में सिग्मा सिंगल बॉन्ड सिग्मा और ये सिग्मा, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 3, और लॉन पेयर या नेगेटिव है यहाँ पे 1, n की वैल्यू कितनी आ गई टोटल 4, n की वैल्यू यदि 4 है तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ये अपन ने देखा, इसमें आपके पास sp3 कैसे, देखिए अब यहाँ पे इस केस में बात करूँ, यहाँ पे n की वैल्यू है 4, तो n की वैल्यू आपके पास 4 है, तो ये आपके पास 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो s में कितना काम आया 1, तो s p में कितने 1 2 3, तो sp3, ओके। तो देखिएगा यहाँ पे आपने देख लिया किस तरह से अपन ने यहाँ पे देखा है, देखिएगा इस तरह आयंस है, आयन को कल भी अपन ने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में अपन ने डिवाइड किया था। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बाद अपन ने लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल, लुईस बेस और आपके पास न्यूक्लियोफाइल, इन पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली थी। फिर अपन ने उन्हीं आयंस को आगे फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया, कार्बोनियम और आपके पास कार्बोनियम ऑल्सो नोन एज कार्ब कैटाइन, कार्बोनियम ऑल्सो नोन एज कार्ब एनाइन, और ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। ये यहाँ अपन फॉर्मेशन को लेकर बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन है वो एक्सेप्टर ग्रुप के ऐड होने से होता है। एक्सेप्टर ग्रुप जब इस पे ऐड होगा तो क्या करेगा कि यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज यहाँ मोर रिएक्टिव है ये कंपेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे अपन बात करें कार्बन पर पॉजिटिव
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे X नेगेटिव। तो कार्बन पे अपने को चार्ज देखना है, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो दिस स्पीसीज इज नॉन एज कार्ब कैटायन। ओके, फिर अपन बात कर रहे हैं कार्ब कैटायन के लिए कि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, अनस्टेबल है, मोर रिएक्टिव है, लुईस एसिड है। और हाइब्रिडाइजेशन को लेकर बात करूं तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, दैट मींस यहां पे अपन बात करें तो n इक्वल टू 3 प्लस 0 इक्वल टू 3, दैट मींस यहां आपके पास में हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब बात करते हैं कार्बेनियन। जो कार्बेनियन आपके पास में है कार्ब एनाइन है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। फॉर्मेशन की लेकर बात करें, यहाँ फॉर्मेशन को लेकर बात करें तो डोनर ग्रुप के ऐड होने से इसका फॉर्मेशन होता है। डोनर ग्रुप जब इस पे ऐड होगा तो डोनर ग्रुप इस पे जब ऐड होगा तो आपके पास में देखिएगा कि डोनर इसको डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो कार्बन पर यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। और नेगेटिव चार्ज जब आपके पास कार्बन पे आएगा तो दिस स्पीसीज इज नॉन एज कार्ब एनाइन। और देखिए R इक्वल टू यहाँ जो आपके पास में डोनेटिंग ग्रुप है CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, CW नेगेटिव हो सकता है, S नेगेटिव हो सकता है, O नेगेटिव हो सकता है। कई बार यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ पूछ भी लेते हैं कि सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आप जानते हैं कि पूरी जो आपकी कंप्लीट जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की होती है, यानी कि फोन, आपको ट्रिक भी याद होगी, फोन दैट मीन्स FON फ्लोरीन। उसके बाद नेक्स्ट ऑक्सीजन, दैट उसके बाद में अपन बात करें तो नाइट्रोजन। तो यहाँ पे कहते हैं सर आपने ऑक्सीजन को भी लिया है, फोन्स की भी बात करते हैं, S भी यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में गिना जाता है, S भी ले लिया, लेकिन आपने यहाँ पे फ्लोरीन की बात नहीं की। तो फ्लोरीन क्यों नहीं आया, देखिएगा यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि फ्लोरीन के पास एक नेगेटिव होता है, F नेगेटिव सिंगल, क्योंकि FClBrI हैलोजेंस हैं और इन पर एक एक नेगेटिव चार्ज होता है। FClBrI पर एक -1 इनकी वैलेंसी होती है, आपको पता है। अब देखिएगा यहाँ पे जो, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे बात करें, सल्फर की बात करें तो -2 चार्ज होता है, ठीक है। अब ये F इससे ऐड होगा, डोनेट का काम कर रहा है, तो जो एक नेगेटिव है, ये एक नेगेटिव तो किस में काम आ जाएगा, इसके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में काम आ जाएगा, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ जाएगा। तो अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ गया तो इस F के पास कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है, दैट मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इसके पास में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वगैरह नहीं है। इस कारण से एक नेगेटिव था वो किस में काम आ गया, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में, इस कारण से F को डोनर में अपन काउंट नहीं कर रहे हैं। जबकि O नेगेटिव और S नेगेटिव की बात करूं, जनरल सी बात बताइए मैंने आपको, जनरल सी क्या कि यहाँ पे O नेगेटिव और S नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे -2 आपके पास में चार्ज है, एक एक इनका माइनस तो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ जाएगा, इसका भी एक माइनस यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ जाएगा, फिर भी इनके पास एक एक नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद बच जाएगा। जो एक एक नेगेटिव इनके पास में रहेगा वो नेगेटिव क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। डोनेट करने से कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो दिस स्पीसीज आर कॉल्ड कार्ब एनाइन। ओके, अब देखिए नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, ऑक्टेट कंप्लीट होगा या ऑक्टेट का एक्सपेंशन होगा, ये स्टेबल होंगे। और यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं कि लेस रिएक्टिव होगा, ये लुईस बेस आपके पास में, इनको अपन लुईस बेस कहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के केस में बात करूं यहाँ पे तो हाइब्रिडाइजेशन के केस के अंदर देखिएगा 3+1 यानी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ 3 नजर आ रहे हैं, एक नेगेटिव है, दैट मीन्स 3+1 इक्वल्स टू 4 है, n इक्वल्स टू 4 है, तो आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पे आपके पास में sp3, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा n इक्वल टू, इसमें कार्ब कैटायन वाले केस में 3 था तो 1 2 3 तो sp2 और 1 2 3 4 n इक्वल टू 4 तो 1 2 3 4 दैट मीन्स sp3। तो यहाँ तक का आपका बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक की बात कर रहे हैं वो बात करेंगे इनकी कार्ब कैटायन यानी कार्बोनियम और कार्बेनियन जो आपका कार्ब एनाइन है, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में और इनकी रिएक्टिविटी के बारे में। तो इनकी कार्बो कैटायन जो आपके पास में है, कार्ब एनाइन जो आपके पास में है, इनकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा। तो देखिएगा, अब अपन शुरू करते हैं इनकी स्टेबिलिटी। यस, देखिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी यानी कार्ब कैटायन और कार्ब एनाइन जो है उनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी से पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, वो जो आपके पास में है वो क्या है, डिग्री ऑफ कार्बन।
डिग्री ऑफ कार्बन का आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज जब तक आपको डिग्री ऑफ कार्बन यदि यहाँ पे पता नहीं होगा, डिग्री के बारे में नॉलेज नहीं होगा, तब तक अपन रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को नहीं देख अच्छे से समझ पाएंगे। और वैसे डिग्री ऑफ कार्बन जो है आपने 11th क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पढ़ रखा है, फिर भी एक जनरली सरफेसली मैं उसको आपको टचअप देना चाहूँगा, आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ओके, और कार्ब एनाइन। तो अभी पहले एक बार के लिए अपन देख लेते हैं जनरली क्या है आपके पास में डिग्री ऑफ कार्बन। यहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। मैं एक बार थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका, एक जनरली आपको बस एक बार आपको ध्यान आ जाए कि हाँ इस तरह से डिग्री थी 11th में अपन ने आपने पढ़ी है, तो सबको एक बार ये पता लग जाए कि हाँ डिग्री इस तरह से थी। तो देखिएगा डिग्री ऑफ कार्बन की बात करें यहाँ पे, तो आपके पास में यहाँ पे जैसे मैंने लिखा एक एग्जाम, यहाँ पे लिखा CH3 पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया CH3 CH2 पॉजिटिव, यहाँ मैंने ले लिया CH3 की होल ट्वाइस CH पॉजिटिव, और यहाँ मैंने ले लिया CH3 की होल थ्राइस C पॉजिटिव, ठीक है। इनमें आपको डिग्री बतानी है कि कौन से कितना डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है या 0 डिग्री कार्बन है, ये आपको बताना है। तो देखिए आप किस तरह से इसको कर पाएंगे यहाँ पे, तो देखिए इसको आप जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरह से आपके इजी वे के लिए आप इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास में इस तरह से आपने इसको इस तरह से मेंशन कर लिया और ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखिएगा इसको भी आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं CH3 C और यहाँ पे H और इधर की तरफ CH2 हो गया और ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इसको आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं CH3 है, C है, ये H आ गया CH से और एक और CH3 की होल ट्वाइस था तो ये होल ट्वाइस हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। इसी तरह से आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं CH3 C और यहाँ आपके पास में है CH3 और यहाँ आपके पास में है CH3 और ये आपके पास में आ गया पॉजिटिव आ गया, ओके। अब देखिएगा आपने इसको इजी वे में कन्वर्ट कर लिया, मेंशन कर लिया। अब देखिए कैसे आप डिग्री ऑफ कार्बन कैसे देख पाएंगे, कैसे आप पता लगा पाएंगे कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या है। तो आपको क्या करना है, सबसे इजी सा है, आपको जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है या जिस कार्बन पर आपके पास में नेगेटिव चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, अगर वो आपका पॉजिटिव है तो कार्ब कैटाइन है, अगर आपके पास में नेगेटिव है तो आपका क्या होगा, कार्ब एनाइन होगा, ओके। तो आपके पास जिस कार्बन पर पॉजिटिव है या जिस कार्बन पर नेगेटिव है उससे डायरेक्ट आपको कार्बन देखनी है, उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन ऐड हैं, जितने कार्बन उससे ऐड हैं उनको काउंट करो और वही आपका क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ कार्बन। सिंपल। देखिएगा कैसे, देखिएगा यहाँ पे अपन बात करें इसके केस में बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए जिस कार्बन पर पॉजिटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव है, इस कार्बन पर पॉजिटिव है, इससे डायरेक्ट कितने कार्बन है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, एक भी कार्बन यहाँ पे नहीं है, एक भी कार्बन नहीं है, दैट मीन्स ये आपका 0 डिग्री है। ये क्या है, 0 डिग्री कार्ब कैटायन, 0 डिग्री कार्बोनियम है, 0 डिग्री कार्बोनियम है, 0 डिग्री कार्ब कैटायन है। और कार्ब कैटायन और कार्बोनियम क्यों कह रहा हूं, मैंने बार बार आपको बताया है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ऐसी स्पीसीज जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो उसे अपन क्या कहते हैं, कार्ब कैटायन या कार्बोनियम, ओके। अब देखिएगा इस कार्बन पे बात करें, इसके केस में बात करें तो यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव है, देख रहे हैं आप लोग, इस कार्बन पे आपके पास में पॉजिटिव है और इस कार्बन पर पॉजिटिव है, तो इधर की तरफ एक भी हाइड्रोजन नहीं, इधर की तरफ बात करें देखो कार्बन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन इधर की तरफ एक क्या जुड़ा हुआ आपके पास में, ये आपके पास कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इससे डायरेक्ट ऐड है, इससे कार्बन ऐड हुआ है डायरेक्टली, जिस पर पॉजिटिव है उससे डायरेक्ट ऐड है एक, तो 1 यदि ये कार्बन ऐड है तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कितना हो गया, 1 डिग्री, यानी ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन हो गया, प्राइमरी, ओके। अब इसके केस में बात करूं तो इधर की तरफ हाइड्रोजन कार्बन से, लेकिन इधर की तरफ डायरेक्ट देखो ये एक CH3, एक इधर की तरफ CH3, यानी कितने कार्बन है यहाँ पे आपके पास में डायरेक्ट, यहाँ आपको डायरेक्ट नजर आ रहे हैं 2 कार्बन नजर आ रहे हैं, जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उस कार्बन से आपको यहाँ पे डायरेक्ट 2 कार्बन नजर आ रहे हैं, दैट मीन्स ये हो गया
2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या हो गया? 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यानी कि अपन यहाँ पे कह सकते हैं ये आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया। क्या हो गया? सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया। ऐसे ही इस केस के लिए बात करूं तो देखो इधर की तरफ जिस कार्बन पर पॉजिटिव है, कार्बन इस कार्बन पर पॉजिटिव है, इस कार्बन पर पॉजिटिव है, और इस कार्बन से 1, इधर की तरफ 2 और इधर की तरफ 3, 3 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स ये आपका हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। क्या हो गया भाई? आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। ठीक है, तो देखिएगा 0 डिग्री देखा, प्राइमरी देखा, सेकेंडरी देखा, टर्सरी आपने देखा, यहाँ पे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपने देखा। सिमिलर देखिएगा, मैं अभी अपन इसको थोड़ा सा स्पीड से अपने टॉपिक पे आते हैं जो अपन स्टेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, इसलिए सिमिलरली आपको नेगेटिव के केस में भी ऐसा ही करना है कि अगर नेगेटिव 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 होता तो भी आपका सेम होता कि कितने कार्बन है, एक भी नहीं है तो 0, 1 कार्बन तो 1, 2 कार्बन तो 2 डिग्री है, 3 कार्बन है तो 3 डिग्री है। दैट मीन्स ये आपके पास में हो गया, आपके नेगेटिव होता तो ये आपके पास में 0 डिग्री कार्बन आयन, अगर यहाँ आपके पास में नेगेटिव होता तो 1 डिग्री कार्बन आयन, यहाँ आपके पास नेगेटिव होता तो 2 डिग्री कार्बन आयन, यहाँ नेगेटिव होता तो 3 डिग्री कार्बन आयन। ओके, अब देखिएगा बात करते हैं अपन नेक्स्ट इसी के, जैसे अपन बात करें हैलोजन के केस में बात करते हैं। किसके केस में बात करते हैं अपन? हैलोजन के केस में। तो हैलोजन के केस में किस तरह से होगा, देखिए जैसे मान लो सपोज इस तरह से आ गया आपके पास में CH3 और यहाँ पे आपके पास में CH2 और यहाँ आ गया X। तो देखिए ये क्या होगा, अब यहाँ पे ना तो आपके पास में पॉजिटिव है और ना ही आपके पास में नेगेटिव है। दैट मीन्स ना तो आपके पास कार्बोकैटायन है और ना ही आपके पास में क्या है, यहाँ पे कार्बोएनायन है। तो अपन कैसे देखेंगे कि अपन यहाँ पे ग्रुप को देखेंगे, यानी हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हैलोजन जिस कार्बन से ऐड है, हैलोजन आपका हैलोजन, ध्यान से देखना भी इधर की तरफ बोर्ड पे यहाँ पे नजरें यहाँ रहनी चाहिए आपके, देखिएगा जिस कार्बन से आपका हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, आपका हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये इस CH2 वाले कार्बन से जुड़ा है, इससे डायरेक्ट कितने कार्बन है, इससे डायरेक्ट मुझे केवल और केवल क्या है, एक ही कार्बन नजर आ रहा है, 1 कार्बन यहाँ पे नजर आ रहा है। दैट मीन्स ये हो गया 1 डिग्री हैलाइड हो गया। क्या हो गया ये आपका हो गया 1 डिग्री हैलाइड। क्या हो गया भाई? 1 डिग्री हैलाइड। ओके, अब देखिएगा अपन बात करें यहाँ पे इसके CH3 नेक्स्ट के लिए, और यहाँ पे आपके पास में आ गया CH और यहाँ हो गया आपके पास में CH3 और यहाँ आपके पास आ गया X। ओके, अब देखिए इसमें क्या होगा, X आपका X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐड है, X आपका इस कार्बन पर ऐड है, तो इस कार्बन से देखो आप डायरेक्ट आपको कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 1 और इधर की तरफ भी है 2, आपको 2 कार्बन यहाँ नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स ये आपका हो गया 2 डिग्री हैलाइड हो गया। क्या हो गया आपका यहाँ पे 2 डिग्री हैलाइड हो गया। क्या हो गया भाई यहाँ पे 2 डिग्री हैलाइड। ओके, देखिए इस तरह से आपके पास में होता CH3, यहाँ पे आपके पास होता C, यहाँ पे CH3 और इधर की तरफ आपके पास में होता CH3 और यहाँ होता आपके पास में X। तो क्या करेंगे, जिस कार्बन पर देखिएगा अपन देखेंगे कि जिस कार्बन से यानी इस कार्बन से आपका X जुड़ा हुआ है, तो आपका X जो आपका हैलोजन एटम है, जो आपका हैलोजन एटम है वो जिस कार्बन पर ऐड है, जिस कार्बन पर आपका हैलोजन एटम ऐड है उससे डायरेक्ट 1, 2 और ये 3 आपके पास में कितने कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन एडेड है। दैट मीन्स ये आपका हो गया 3 डिग्री हैलाइड हो गया। क्या हो गया आपके पास में, ये आपका हो गया 3 डिग्री हैलाइड हो गया। क्या हो गया आपका 3 डिग्री हैलाइड। ओके, ऐसे देखिएगा आपके पास इस तरह से होता है, सपोज CH3 और CH3, ठीक है, यहाँ पे CH3 और इस तरह से आपके पास में CH2 और यहाँ आपके पास में X। तो देखिए दिखने में तो आपको 3 डिग्री की जैसे लग रहा है, इसके जैसे लग रहा है, लेकिन वो 3 डिग्री हैलाइड नहीं है। कैसे पता लगेगा, देखिए जिस कार्बन से, इधर देखिएगा सिंपल वही तरीका है अपना, वही पैटर्न रहेगा यहाँ पे कि ये जो आपका हैलोजन एटम है ये जिस कार्बन से अटैच है, ये इस कार्बन से अटैच है, तो इससे डायरेक्ट देखना है कितने कार्बन आपके पास में अटैच है। तो इससे डायरेक्ट कितने हैं, एक, केवल एक, ये वाला कार्बन अटैच है, ये वाला, तो इससे डायरेक्ट केवल एक कार्बन है। फिर ये वाले जो CH3 वाले जो कार्बन है तीनों, ये तीनों तो इस कार्बन से है, तो सेकंड कार्बन को नहीं देखना आपने, किसको देखना, देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे आपके पास हैलोजन जिस कार्बन से ऐड है, CH2 से ऐड है, तो CH2 से डायरेक्ट कितने हैं, 1, डायरेक्ट कितने हैं 1।
फिर इससे 3 है, इनको नहीं देखना, तो डायरेक्ट कितने 1, तो ये आपका 1 डिग्री हैलाइड है। ये भी आपका क्या है 1 डिग्री हैलाइड है, पर ये अपन कह सकते हैं कि ये 1 डिग्री के अंदर एक बल्कि ग्रुप है, एक बड़ा हैलाइड है। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही अपन बात कर सकते हैं किसके केस को लेकर के, अल्कोहल के केस में भी बात कर सकते हैं। जैसे आपके पास में CH3 CH2, ठीक है, OH यहाँ पे, अब यहाँ ना नेगेटिव है ना हैलोजन है ना पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, ग्रुप को देखना है, फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ पे OH अल्कोहल है। अल्कोहल आपके जिस कार्बन से, ये अल्कोहल आपके इस CH2 वाले कार्बन से यहाँ से ऐड है, तो इससे डायरेक्ट कितने हैं, इससे डायरेक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इससे डायरेक्ट आपका केवल एक कार्बन ऐड है, तो एक कार्बन है, तो इसलिए ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ये आपका हो गया प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, ऐसे देखिए ऐसा होता कि आपके पास में कुछ इस तरह से, जैसे सपोज यहाँ पे अपन बात करें कि CH3 और CH3 इधर है और यहाँ भी CH3 है और यहाँ CH2 है और CH2 से आपने जोड़ रखा है OH, इसके जैसा केस है, ये देखिएगा सेम सिमिलरली। तो अपन बात करें यहाँ पे कि ये जो आपका यहाँ पे जो आपको OH नजर आ रहा है, ये जो ग्रुप है आपका मेन, इस ग्रुप, ये जो ग्रुप इस CH2 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐड है, और इस पे यदि ये ऐड है तो इससे डायरेक्टली कितने कार्बन है, इससे डायरेक्टली तो केवल ये वाला एक ही कार्बन है, तो इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी आपका क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन इसमें बल्कि है, बड़ा ग्रुप है आपके पास में, 1 डिग्री में अल्कोहल है 1 डिग्री। ओके, ऐसे देखिए इस तरह से होता आपके पास CH3 यहाँ पे H है, यहाँ आपका OH जुड़ा हुआ होता, इधर आपके पास में होता ऐड होता CH3 ऐड होता, तो देखिए OH आपके जिस कार्बन से ऐड है उससे डायरेक्ट देखो 1 और डायरेक्ट 2 यहाँ पे आपको कार्बन नजर आ रहे हैं, दैट मीन्स ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। क्या हो गया भाई यहाँ पे, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, क्या हो गया 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ऐसे ही इस केस के लिए बात करें CH3 और यहाँ आपके पास CH3 और यहाँ CH3 और यहाँ पे OH है, तो OH आपके देखिएगा, ये जो आपका OH है ये इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से देखो 1 2 और ये 3, तो ये आपको यहाँ पे 3 कार्बन नजर आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका हो गया 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, टर्सरी अल्कोहल हो गया। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल था, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल था, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल और ये आपका टर्सरी अल्कोहल। ऐसे ही देखिएगा, ये आपका प्राइमरी हैलाइड था, सेकेंडरी हैलाइड था और टर्सरी हैलाइड था, और ये आपका क्या था यहाँ पे, ये आपका प्राइमरी हैलाइड था। ऐसे ही यहाँ पे ये आपके पास 0 डिग्री कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और टर्सरी कार्बोकेटाइन है। सिमिलरली मैंने आपको बताया सेम एज इट इज आप ऐसा देख सकते हैं कार्ब एनाइन के केस में भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव होता तो भी आपका 0 डिग्री कार्ब एनाइन है, अगर मान लीजिए इस तरह से आपके पास केवल यहाँ पे नेगेटिव आ जाता, ये नेगेटिव आ गया और बाकी सिमिलरली कार्बोकेटाइन के जैसे सेम है ऐसा, तो देखिएगा जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उससे डायरेक्ट एक ही कार्बन आपके पास में ऐड है, तो ये आपका 1 डिग्री होगा। अगर आपके पास में इस तरह से CH3 इस तरह का केस हो आपके पास में, देखिएगा नेगेटिव चार्ज है और यहाँ आपके पास नेगेटिव चार्ज जिस कार्बन पर नेगेटिव है उससे डायरेक्ट 1 और 2, दैट मीन्स ये 2 डिग्री आपके पास में यानी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, और आपके पास CH3 और C और CH3 और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे CH3, तो जिस पे देखिएगा आपको यहाँ पे नेगेटिव जिस कार्बन पर है उससे 1 2 और 3, तो ये आपका 3 डिग्री आपके पास में डायरेक्ट 3 यहाँ पे 3 आपके पास में कार्बन ऐड है इस पर नेगेटिव वाले कार्बन पर, तो 3 डिग्री आपके पास में कार्ब एनाइन हो गया। तो ये आपके पास 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे 0 1 2 3 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्ब कैटायन थे, ये आपके पास में कार्ब एनाइन। ये हैलाइड के केस की बात कर रहे थे, ये अल्कोहल के केस की बात कर रहे थे। ऐसे सिमिलरली अगर एमीन होता तो अपन जिस कार्बन से आपके पास में एमीन ऐड है, एमीन से जिस कार्बन पर ऐड है उससे नेक्स्ट कितने आपके डायरेक्ट कार्बन जुड़े हुए हैं वो अपने को देखने हैं, 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है या 3 डिग्री एमीन है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन का अपन यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ कार्बन को जस्टिफाई करने के लिए अपन ने देखा ये प्रोसेस, और ये जब आप इस डिग्री ऑफ कार्बन को जस्टिफाई करेंगे, इस कैटेगरी को आप जस्टिफाई कर लेंगे, इसका आइडेंटिफिकेशन आप जब कर लेंगे, तो इसके बाद अपन क्या देख पाएंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन क्या होती है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होती है और रिएक्टिविटी ऑफ कार्ब एनाइन क्या है, ये सब अपन देखने वाले हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए
थैंक यू ऑल ऑफ यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।